दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों मैं सहल कुरैशी। दोस्तों इन दिनों कुछ लोग ऐसे निकल कर आ गए हैं बरसाती मेंढक बनकर राष्ट्रभक्त बनने के लिए। उनमें से एक नाम है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। उस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। हमने देखा कि किस तरीके से वो अपने आप को बड़ा हिंदू बताता है। वो कहता है मुझ जैसा बड़ा हिंदू कोई है ही नहीं, और मुसलमान ऐसे मुसलमान वैसे, जो जहर उगलता है, जो मोदी के कदमों में लौट रहा है, और जो मनमोहन सिंह को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को कोस कोस कर पानी पी पी कर गालियां देता है, मुसलमानों को न जाने क्या क्या बकता रहता है। वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो अपने आप को बड़ा राष्ट्रभक्त कहता है। उस पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने जब वो प्रेस क्लब का सेक्रेटरी था या जनरल सेक्रेटरी था, प्रेस क्लब में कुछ पद पर था वो, उस वक्त उसने सोनिया गांधी को प्रेस क्लब की आजीवन यानी जिंदगी भर रहने वाली सदस्यता दी थी। जी हां, सोनिया गांधी का जो कार्ड है प्रेस क्लब का, उस कार्ड पर जो दस्तखत हैं वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के हैं दोस्तों। तो जो पानी पी पी कर कोस रहा है अभी कांग्रेस पार्टी को, वो पहले कांग्रेस के कदमों में लौटा करता था। ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये बात कहां से आई सामने। अब लोगों को जब कुछ हम खबर बनाते हैं तो लोग भी चाहते हैं कि हम उन्हें प्रूफ बताएं, हम उन्हें बताएं क्या चीजें हकीकत। तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा दोस्तों, एक बड़े पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रास बिहारी। वो बाकायदा जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिज्म है, जर्नलिस्ट हैं, उससे जुड़े हुए भी हैं। काफी बड़े पत्रकार हैं, काफी किताबें भी उन्होंने लिखी है। उन्होंने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को लेकर एक ट्वीट किया है दोस्तों। आपको बताता हूं उस ट्वीट में क्या लिखा है उन्होंने। रास बिहारी लिखते हैं, गौ मांस को पनीर बताकर खाने वाले आज राम राम जप रहे हैं, बचकर रहिए, ऐसे ही लोग दंगा कराते हैं, यही हैं असली साजिश करने वाले, इनका रिकॉर्ड देखें। ये पुष्पेंद्र के बारे में लिख रहे हैं। और साथ में जो फोटो उन्होंने दिया है पुष्पेंद्र का, जिस बारे में जो चीजें बताई गई है, उसमें यह बताया गया है कि सोनिया गांधी का जो प्रेस क्लब की जो मेंबरशिप का कार्ड था वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने बनाकर दिया था। और ये आगे लिखते हैं, सावधान सावधान सावधान, क्या से क्या हो गया देखते देखते, पाखंडी राष्ट्रवादियों से सावधान, वामपंथी प्रेस क्लब के महासचिव, प्रेस क्लब में 3 करोड़ रुपए का घोटाला। दोस्तों यही वजह है, ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के रहते हुए जो ये घोटाला हुआ था, इसकी जांच सीबीआई कर रही थी। इसीलिए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ 2014 से पहले कांग्रेस के नेताओं के कदमों में लौटा करते थे। एक टीवी चैनल में बैठकर वहां पर खूब डिबेट किया करते थे कांग्रेस के नेताओं के साथ में बैठकर, बाहर खूब चाय गप्पे शप्पे सब हुआ करते थे इनके। और चूंकि वो तलवार इन पर थी सीबीआई की, तो इस वजह से वो सोनिया गांधी के कदमों में लौटे हुए थे। और अब सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई, तलवार सीबीआई की अब भी लटक रही है। तो इस वजह से इन्होंने धर्म का चोला ओढ़कर अभी मोदी मोदी करने लग गए दोस्तों, हिंदू हिंदू करने लग गए। आगे इसमें लिखा है, 2014 तक कांग्रेसियों की चमचागिरी की पुष्पेंद्र ने, आजीवन पाकिस्तान मीडिया की नौकरी की। ये दोस्तों एक हकीकत है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो बताते हैं ना कि मैंने लात मार दी नौकरी से, दोस्तों लात मारी या नहीं मारी इसकी हकीकत आप जानिए। आप थोड़ा खुद इस बात को टटोलिए, आपको पता चलेगा कि इसने लात मारी है, इसको निकाला गया है, ये पता चलेगा आपको दोस्तों। इसने जिंदगी भर पाकिस्तान की चापलूसी की, इसने पाकिस्तान की नौकरी की, वहां से तनख्वाह पाई हजारों डॉलर। और क्या करता था उस वक्त ये, और जो अपने आप को, जैसा इसमें ट्वीट में जो लिखा है कि जो मांस को पनीर समझकर खाता है, कुछ खबर इस तरह की भी आई कि पता नहीं क्या क्या खाता है ये। तो ये इस ट्वीट में भी ये बात लिखी गई है कि ये मांस को पनीर समझकर खाता है, और स्टेज पर आकर, कैमरे पर आकर मेरे भोले भाले हिंदू भाइयों को उकसा रहा है, उनको उल्लू और बुद्धू बना रहा है ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। ये बातें इस ट्वीट से साफ होती है। इसमें सबसे बड़ा गंभीर जो आरोप लगा है ना दोस्तों, इस पर यह आरोप लगा है कि अब आईएसआई के इशारे पर हिंदू मुस्लिम विभाजन का ये काम कर रहा है। इस ट्वीट के अंदर ये जो फोटो दी गई है, उसके अंदर जो आखिरी बिंदु है उसमें यही लिखा है कि अब आईएसआई के इशारे पर हिंदू मुस्लिम विभाजन का ये काम कर रहा है दोस्तों। पिछले दिनों भी इसकी खबर कि हमने इसका पंक्चर किया था हमने, क्योंकि हम तो अब्दुल पंक्चर वाले हैं ना भाई, तो हम तो पंक्चर ही लगाते रहते हैं। तो इन्होंने खबर बनाई और हमने उसको पंक्चर किया।
तो दोस्तों वो खबर भी कुछ इसी तरीके से हिंदू मुसलमान को उकसाने के लिए इसने बनाई थी। ये तमाम चीजें वही करता है कि इस देश में हिंदू मुसलमानों का विभाजन किया जाए, मेरे भोले भाले हिंदू भाइयों को उकसाया जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ी इस देश की वो चीज है दोस्तों, बदकिस्मती, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी धर्म हो, ये सबसे ज्यादा आंदोलित हो जाता है मजहब के नाम पर। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं कि ऐसे चाटुकार टाइप के कुछ लोग, छुट भैये कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, लोग उन्हीं पर यकीन कर लेते हैं। अब ये कहां रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, कौन महिला है कौन पुरुष है इनके साथ, यह एक बड़ा सवाल है दोस्तों। आप सवाल पूछिए पुष्पेंद्र जी से कि आप कहां रहते हैं, आपका घर कहां है, आपके घर में कौन कौन रहता है। आप घर जाकर एक बार रात को 12 बजे बेल बजा दीजिए दोस्तों, तो और भी बहुत से शायद चीजें पता चल जाए, कितने बीबी है, कितने बच्चे हैं, कहां रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, ये तमाम चीजें दोस्तों पता चलनी चाहिए। और वो पता चलेगी दोस्तों आपको, तो ये बात आप खुद जाकर उनसे पूछिए। और जो पुष्पेंद्र के भक्त बने घूमते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप उनसे भी ये सवाल पूछिए आप कि आपने पाकिस्तान के आज टीवी के लिए इतने वक्त तक काम क्यों किया। आप तो पाकिस्तान को गाली देते हो, यानी कि पाकिस्तान से तनख्वाह लेना 2014 तक सही था, 2014 के बाद आप पाकिस्तान से तनख्वाह नहीं ले सकते थे। क्यों, ऐसा क्यों? इससे पहले आपने जिंदगी भर वहां की तनख्वाह क्यों खाई? आप दिन भर बैठकर इस्लामिक कल्चर सेंटर में मुसलमानों से खूब आपने लिया, उनकी सारी चीजें आपने ली, और उसके बाद अब आप जहरफशानी करने लग गए, आपकी वहां पर बैन लग गए, आप जा नहीं सकते वहां पर अब। तो दोस्तों ये जो लोग होते हैं, बेहुरूपिया किस्म के लोग, उनसे जरा संभलिए, खबरदार हो जाइए। ये वो लोग हैं जो दंगा करवाते हैं। मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहूंगा, एंड ऑफ द डे क्या होगा? दिल्ली में जो हुआ, जो लोग नारे लगा रहे थे इस ऐसे लोगों की वजह से उकसावे में आकर, FIR हुई, गिरफ्तारी होगी, जिंदगी भर केस चलेगा, बुरे फंसेंगे मेरे हिंदू भाई। इसके उकसावे में आकर इसका क्या बिगड़ा? इसका कुछ बिगड़ा? बिगड़ेंगे मेरे देश के युवा, उनका मुस्तकबिल बिगड़ेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसकी वजह से मेरे देश के युवाओं का भविष्य बिगड़ रहा है, मेरे देश के युवा दंगाई बन रहे हैं इसकी वजह से। तो मेरे दोस्तों समझिए इस चीज को, संभालिए अपने आप को। और आपको ईश्वर ने बेहतरीन दिमाग दिया है, आपको एक अच्छी सोच शक्ति दी है, आप सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अंधे बनकर आप किसी के पीछे से क्यों दौड़ रहे हैं? क्या इसका कोई जवाब होगा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के पास कि सोनिया गांधी को आजीवन उन्होंने प्रेस क्लब का सदस्य कैसे बना दिया अपने दस्तखत करके? 3 करोड़ का जो घोटाला था प्रेस क्लब का, उस पर क्या कहेंगे ये? किसी महिला ने इन पर उत्पीड़न का कुछ आरोप भी लगाया था, इस पर क्या कहेंगे ये तमाम वो सवाल है दोस्तों कि जिंदगी भर आपने पाकिस्तान की नौकरी खाई, पैसा खाया वहां का, उस पर कुछ जवाब है आपके पास? क्यों 2014 में आने के बाद ही आपने इस चीज पर वो किया, उससे पहले आपने नहीं किया? क्या आपको वहां से निकाला गया था या आपने खुद ने नौकरी छोड़ी? यह भी सवाल है दोस्तों। इन चीजों को हमें समझना चाहिए दोस्तों। दूसरा, जिस कार्यक्रम में जंतर मंतर पर नारे लगे थे, मुल्ले काटे जाएंगे, ये नारे जो लगे थे, वहां पर बैनर किसका लगा था दोस्तों? उस बैनर में तस्वीर आपको किसकी नजर आ रही थी दोस्तों? मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी कि जब जाकिर नायक की गिरफ्तारी इसलिए करने की बात होती है कि एक आतंकवादी उसको फॉलो करता था और एक आतंकवादी कहता था कि मैं जाकिर नायक का फैन हूं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की बात आई कि जाकिर नायक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इनके भाषण सुनकर आतंकवादी बने लोग। तो यहां पर इस पुष्पेंद्र के भाषण सुनकर जो लोग शाहीन बाग में बंदूकें लेकर पहुंच गए, जो लोग जंतर मंतर पर ये नारे लगा रहे थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, तो क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए? क्या दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी इसके खिलाफ? क्योंकि ये जैसा मैंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो प्रेस क्लब का जो घोटाला है, सीबीआई जिसकी जांच कर रही है, उससे बचने के लिए ये कांग्रेस के कदमों में, कांग्रेस के नेता के कदमों में पड़ा रहता था। अब जब सत्ता परिवर्तन हुआ, भाजपा की सरकार आई, तो अभी भाजपा के नेताओं के कदमों में पड़ा रहता है ताकि प्रेस क्लब के घोटाले का जो मामला चल रहा है उससे ये बच जाए। दोस्तों इस चीज को समझिए। ऐसे बहुत ऐरे गहरे आते जाते रहेंगे दोस्तों, लेकिन ये माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दंगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ये जिनके साथ में काम किया करते थे ना, मैं क्या कहूं आपको दोस्तों, ये किसी के नहीं है, ये जिसके साथ में काम करते उन्हीं को दगा दे चुके हैं। ये कई आरोप इन पर लगे हैं दोस्तों। तो इन चीजों का हमें समझना चाहिए। और जो मेरे हिंदू भाई, मैं बार बार कहता हूं
कि आप भोले भाले, आप मत भटकिए ऐसे लोगों के कहने पर। हम बरसों से इस देश में रहते आए हैं, आगे भी हमें साथ मिलकर इस देश में रहना है। ऐसे कई लोग आएंगे जाएंगे, भड़काएंगे, इनका कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन आप बर्बाद हो जाएंगे ऐसे लोगों के पीछे। मेरे दोस्तों, इस बात पर आप ध्यान दीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन दबाकर हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।